हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों का सवाल रहता है, काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आए मेरे पास कि हमें कोनिस्टोका कॉलेज से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना है, वो ऐसे कोर्स करना है। तो उस पे मैंने सोचा एक अलग से वीडियो बनाता हूँ। तो इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कोनिस्टोका कॉलेज में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स। तो उससे क्या होगा, तो कोनिस्टोका कॉलेज क्या है। कोनिस्टोका कॉलेज की अराउंड 6 से 7 वो अलग अलग यूनिट्स होंगे जो अलग अलग जगह पे ऑपरेट कर रहे हैं। बट जो इसका मेन कैंपस है वो है डून के अंदर, कोनिस्टोका कॉलेज डून कैंपस, जो काफी बड़ा है। और उसके साइड में कुछ छोटे छोटे कॉलेजेस हैं, जो बाकी कॉलेजेस हैं वो डून कैंपस से थोड़े छोटे हैं। बट काफी बच्चों का वो होता है कि सवाल होता है कि हम कौन सा कॉलेज चूज करें। तो कॉलेज चूज करने के दो क्राइटेरिया हैं कि आपको लेवल ऑफ एजुकेशन किस लेवल का चाहिए और आप किस तरीके से पास होना चाहते हैं। जैसे जस्ट लाइक फॉर कोनिस्टोका कॉलेज, तो उसमें जो ढूंढ कैंपस है वो काफी बड़ा कैंपस है, उसके अंदर फैकल्टी जो है वो भी काफी अच्छी है। बट वो काफी स्ट्रिक्ट कॉलेज है क्योंकि वो मेन कैंपस हुआ कोनिस्टोका कॉलेज का, तो वो काफी स्ट्रिक्ट है। जो बाकी कैंपस हो गए, किचनर डाउनटाउन हो गया, गल्फ हो गया, ब्रेंटफोर्ट हो गया, वो थोड़े लीनियंट हैं। लीनियंट इन केस जस्ट लाइक जैसे डून कैंपस में आपको कोई असाइनमेंट सबमिट करना है तो उसकी एक फिक्स डेट होगी, आपको उसी के अंदर सबमिट करना होगा। और तो उसमें आपने नहीं किया तो आपको उस असाइनमेंट में 0 मार्क्स मिलेगा। वहीं पे जो जो थोड़े साइड में कॉलेजेस होते हैं उनमें प्रोफेसर थोड़े लीनियंट होते हैं, वो आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी दे सकते हैं। जस्ट लाइक अगर आपने 2 दिन लेट सबमिट किया तो आपके अराउंड 20% मार्क्स डिडक्ट कर देंगे वो टोटल असाइनमेंट में, बट आपके असाइनमेंट एक्सेप्ट कर लेंगे। और वो उनसे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, अप्रोच होते हो। पर फैकल्टी में दोनों ही काफी अच्छे होते हैं क्योंकि मैंने कोनिस्टोका कॉलेज डाउनटाउन से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहा हूँ। मेरा फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो गया है, सेकंड सेमेस्टर अभी स्टार्ट होने वाला है, तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाता हूँ। तो ये हो गया आपको कैसे कैंपस डिसाइड करना है। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो, ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज चाहिए, तो आप मेन कैंपस की तरफ जाए, कोनिस्टोका ही नहीं, अगर कोई दूसरा कॉलेज भी अगर आप चूज कर रहे हैं तो उसके मेन कैंपस में जाए। बट अगर आप पढ़ने में इतना अच्छा नहीं है, आपका एम यहाँ पे पढ़ाई इतना नहीं है, तो आप कोई साइड के कॉलेज में जा सकते हैं, वो थोड़ा लीनियंट होंगे। जैसे हम्बर कॉलेज हो गया, कोनिस्टोका हो गया, सेनेका हो गया, जॉर्ज ब्राउन हो गया, ये काफी स्ट्रिक्ट कॉलेजेस में आते हैं। वहीं पे कुछ साइड के कॉलेजेस हो गए जो छोटे मोटे हो गए, वो आपको काफी लीनियंट होते हैं। उनमें बस आपको जाके वो अटेंडेंस लगानी होती है, और कईयों में तो वो भी कंपलसरी नहीं होता, वो आपको पास कर देते हैं। तो ये हुआ अपने कॉलेज सिलेक्शन का क्राइटेरिया। तो अब आते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किन बच्चों के लिए बेस्ट है, कैसे बेस्ट है, इस कोर्स में क्या है। तो पहले आते हैं इस कोर्स में क्या है। तो कोर्स के अंदर होता है जैसे कोई बड़ी कंपनी हो गया, उसका कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया, या फिर कोई कुछ जनरेशन हो गया, जैसे किसी एप्लीकेशन को बनाना हो गया, या फिर किसी भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना हो गया, कुछ भी हो गया, वो सब एक प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट जिसकी स्टार्टिंग डेट और एक एंड डेट होती है, वो प्रोजेक्ट होता है। तो जो भी ऐसा होगा वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंडर आएगा, आपको उसको मैनेज करना होगा, वरना आप कहीं पे बजट में आउट हो जाओगे, किसी की क्वालिटी कम होगी, या फिर वो टाइम का इशू होगा। तो इन सबको मैनेज करने के लिए अपन पढ़ते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए भी दो होते हैं। एक होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो कि सभी फील्ड पे अप्लाई होता है, मेनली इसका यूज होता है आईटी कंपनीज में, एप्लीकेशन सब के अंदर लॉन्च करने में, ये सब। और एक होता है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो जिसके अंदर अपन वो जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होता है, मेनली सिविल इंजीनियर्स ये करते हैं। तो ये हो गया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात। तो जैसे अब मैंने लिया है नॉर्मल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो ये बिल्कुल भी अलग नहीं है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। बट जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है सिंपल, ये थोड़ा वाइडर व्यू देता है, इसको आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो, सब कुछ सेम होगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से। बस जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वो स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन के लिए होगा, उसके ऊपर फोकस उनका होगा।
तो ये डिफरेंस होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में लिए। तो कैसे स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करते हैं, जस्ट लाइक उनका बैकग्राउंड क्या होता है। जो मोस्टली मेरे क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं, तो उनमें अराउंड 25 का बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है। तो जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं तो वो ज़्यादा अप्रोच करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, और उनमें से अराउंड जो 10 स्टूडेंट्स हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की पोस्ट पे वर्क भी कर चुके हैं इंडिया में, बट दे नीड अ सर्टिफिकेशन जस्ट लाइक फॉर प्रमोशन लाइक दैट, एंड सो वो इसलिए यहाँ पर आए हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स करने। एंड सम लाइक इट्स काफ़ी जनरल कोर्स है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो कोई भी कर सकता है। अगर आपके पास बीएससी है, बीएससी मेडिकल है या इकोनॉमिक्स कुछ भी हो, कोई भी इस कोर्स को कर सकता है। और काफी लोगों का सवाल भी होता है, जस्ट लाइक मेरा था यहाँ आने से पहले, क्या इसके अंदर मैथ्स होगी, क्योंकि मैथ्स एक काफी हार्ड सब्जेक्ट है, सभी बच्चे उसको नहीं करना चाहते। जस्ट लाइक अगर किसी का बैकग्राउंड वो हुआ बायो से हुआ, समथिंग कुछ भी हुआ, नॉन मेडिकल हुआ, तो उसको मैथ सॉल्व करने में काफी प्रॉब्लम होगी। तो सभी बच्चा जानना चाहते हैं कि इसके अंदर मैथ्स होगा या नहीं। तो इसके अंदर मैथ्स बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर बस आपकी कॉमन सेंस यूज होगी, थोड़ा बजट के अंदर थोड़ा मैथ्स यूज होगा, बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने 11th-12th में आपके पास मैथ नहीं थी तो भी आप इस कोर्स को काफी आसानी से कर सकते हैं। और जस्ट लाइक इसकी काफी डिमांड भी है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, बट आपको उसके लिए एक्सपीरियंस गेन करना होगा कनाडा में, और आपको पीएमपी सर्टिफिकेट होता है, वो अगर आप लेते हो तो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हो। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी 2 पोस्ट होती हैं, जैसे एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, काफी पोस्ट होती हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर लाइक करके एक होता है स्क्रम मास्टर जस्ट लाइक। तो वो सबसे पैसा अगर तुमको ज्यादा कमाना है तो आप स्क्रम मास्टर की तरफ जाइए, जो कि एक प्रोजेक्ट के अंदर छोटे छोटे अराउंड 3-4 हफ्तों का जो होता है उसको प्लान करता है। जस्ट लाइक कोई भी छोटे पोर्शन को किसी प्रोजेक्ट में वो प्लान करता है, उसको डेली रन करता है, वो होता है स्क्रम मास्टर। तो उसमें काफी ज्यादा पैसे हैं। तो ये सारे हो गए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो अब आते हैं फैकल्टी पर। जो हमारे कॉलेज की डाउनटाउन की एक फैकल्टी थी, तो वहाँ पे सभी प्रोफेसर काफ़ी एक्सपीरियंस थे, सभी के पास अराउंड 10-10, 12-12 साल का एक्सपीरियंस था। तो जस्ट लाइक हमारे कुरैशी सर थे, तो उनके पास अपने फील्ड के अंदर 11 साल का एक्सपीरियंस था। उन्होंने हमको काफ़ी अच्छा गाइड किया, यही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं, लाइफ से रिलेटेड जो कनाडा में इश्यूज आएंगे, जैसे कैसे उनको ओवरकम करना है, ऐसे रिलेटेड उन्होंने काफ़ी अच्छा हमको गाइड किया। तो यहाँ पे जो टीचर्स होंगे उनका रोल ओनली आपके सब्जेक्ट तक ही लिमिटेड नहीं होगा, आप उनसे कनाडा से रिलेटेड आगे के फ्यूचर के बारे में कुछ भी जान सकते हैं। जैसे कई प्रोफेसर्स होते हैं जो अपनी फील्ड के अंदर टॉप पे होते हैं, जस्ट लाइक एक हमारे प्रोफेसर थे जो एक डायरेक्टर थे किसी कंपनी के, एंड सभी प्रोफेसर अपनी अपनी फील्ड में टॉप पर होते हैं। सबके पास अराउंड 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस होता है, सबके पास बहुत अच्छी नॉलेज होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई ऑनलाइन कोर्स से दूर रहना, जितना हो सके ऑफलाइन क्लासेस लेना, क्योंकि उसके अंदर आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा प्रोफेसर्स के साथ, वो कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में हेल्प भी करेगा, आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा। आप उनसे इंटरेक्शन करेंगे तो उनको पता होगा कि हाँ ये बंदा है इस क्लास में, वो अनकॉन्शियसली आपको थोड़ा अच्छे मार्क्स भी दे देंगे विद कंपेयर टू स्टूडेंट जिनको वो जानते तक नहीं। ऐसा खुद मेरे साथ हुआ है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। प्रोफेसर के सामने अच्छी इमेज रखना, उनके क्लास में एक्टिव रहना, तो उनसे अच्छे से रिलेशन बना के रखना ताकि वो आपके फ्यूचर में हेल्प कर सकें। क्योंकि आप जो कोर्स कर रहे हो वो उस कोर्स के मास्टर हैं, तो वो आपके कहीं ना कहीं प्लेसमेंट लगवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके वो अपॉर्चुनिटीज आती है तो आप ऑनलाइन कोर्स को अवॉइड करना, क्योंकि उसके अंदर वो कनेक्शन नहीं बन पाता जो प्रोफेसर के साथ बनता है। तो ऑफलाइन कोर्स में हमेशा ऑफलाइन कोर्स की तरफ जाना इंस्टेड ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज। तो स्टूडेंट एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, तो हमारे साथ काफ़ी स्टूडेंट्स थे, लोगों का एक्सपीरियंस होता है स्टार्टिंग में सब डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि अपने इंडिया में क्या होता है, साल के आखिर में एक एग्ज़ाम होता है, 2 सेमेस्टर होते हैं, 2 सेमेस्टर के 2 एग्ज़ाम होते हैं जो 50-50% के होते हैं, उसमें सब खत्म। बट
यहाँ पे क्या है, आपको डेली कॉलेज जाना होगा, तो आपको हर क्लास के अंदर कुछ ना कुछ असाइनमेंट जरूर होगा जो उस क्लास से रिलेटेड होगा। आधे केसेस में वो असाइनमेंट जो आपको पढ़ाया है आज वो उसी से ही रिलेट करेगा। तो कभी अपनी क्लास मिस मत करना, डेली क्लास में जाना। तो ऐसा आप करोगे तो आपका प्रोफेसर के साथ बॉन्ड भी अच्छा बनेगा, आपको नॉलेज भी अच्छी गेन होगी और इसी के साथ आपके असाइनमेंट में भी काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे। और अगर आप डेली नहीं जाते हैं तो उसके अंदर आपको प्रॉब्लम हो सकती है काफ़ी, क्योंकि काफ़ी असाइनमेंट्स इन क्लास हो जाते हैं। तो अराउंड कई असाइनमेंट 10% मार्क्स के भी होते हैं, जिसमें आपका अगर 0 मार्क्स आता है तो आपको फेल होने के आसपास आपको कर देता है, आपको बाकी असाइनमेंट्स में अच्छे नंबर लेना होता है। तो ये है। और अगर आप नहीं पहुंच पाते किसी भी रीज़न से, तो क्लास स्टार्ट होने से पहले अपने प्रोजेक्ट जो अपना वो हैं आपके टीचर हैं उनको आप मेल डालना कंपलसरी है, ताकि अगर उस क्लास में कोई असाइनमेंट हुआ तो वो आपको बाद में कुछ एक्सटेंडेड टाइम दे सके वो असाइनमेंट करने के लिए। तो ये हुआ सब कुछ आपके उसके लिए जस्ट। और अगर आप नहीं जाते, अगर आप ये सोचते हो कि मैंने इंडिया में ऐसे किया है, 5 रात पढ़ के मैं आखिर में पास हुआ हूँ, ऐसे हुआ हूँ, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे जो आपके बिना क्लास अटेंड किए आप पास नहीं हो सकते। काफ़ी बार ऐसा होगा कि जो आपके फाइनल एग्जाम होंगे वो खाली 20% के होंगे, और यहाँ पे पास होने के लिए 60% मार्क्स चाहिए, तो कोई चांस ही नहीं है यार आपके पास होने का। बाकी मिड टर्म 20% का होगा, वो 20% का हो गया, तो 40% हो गए। बाकी के जो 60% होंगे वो आपके असाइनमेंट से ही आएंगे। तो असाइनमेंट करना कंपलसरी है यहाँ पर। और यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट ऐसी भी होगी जैसे लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, जिनके फाइनल एग्जाम ही नहीं है। इनमें ओनली असाइनमेंट्स हैं, जिसमें आपको प्रोजेक्ट्स बनानी होंगे, प्रेजेंटेशन देने होंगे, ये सब हो गया, और क्विजेस होंगे थोड़े। तो कुछ सब्जेक्ट्स में एग्जाम भी नहीं है, कुछ सब्जेक्ट में फाइनल एग्जाम है बट कम मार्क्स के हैं, किसी के अंदर 30 मार्क्स के हैं। अगर आप असाइनमेंट नहीं करते तो मिड टर्म के 30, वो 30 आपको पूरे 30 लेने होंगे, 60 लेने होंगे, जो कि इम्पॉसिबल टास्क है। तो और काफी लोग पूछना चाहते होंगे कि एग्जाम किस टाइप का होगा फाइनल एग्जाम। तो फाइनल एग्जाम यहाँ पे होता है एमसीक्यूज बेसिस पे। तो अपने इंडिया में जो थ्योरी लिखनी होती थी वो यहाँ पे नहीं करनी होती, एमसीक्यू बेसिक एमसीक्यू टाइप एग्जाम होता है। बट वो काफी कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि वो आपके एक ही टॉपिक को थोड़ा थोड़ा घुमा देंगे, उसके लिए आपको थोड़ा पढ़ना जरूर पड़ेगा, ये रीजन होता है। और एग्जाम ऐसा कुछ हार्ड नहीं होता, क्योंकि मेरे इंडिया में काफ़ी स्टडीज़ काफ़ी हार्ड थी, बट मैं यहाँ पर आया तो मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा ध्यान दिया तो हो गया सब। काफ़ी इजी लगता है यार, काफ़ी अच्छे ग्रेड से पास हुआ हूँ। और टेक्नोलॉजी एंड टूल्स, तो जो आपके कॉलेज है वो आपको हर फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, जस्ट लाइक आपको वाईफाई प्रोवाइड करेगा। अगर आपके कोर्स में कुछ भी है किसी से रिलेटेड तो वो आपको हर चीज प्रोवाइड करेगा। जैसे आपके कॉलेज आईडी होगी, वो आपको हर चीज में लॉगिन कर सकते हैं आप। जैसे कुछ भी किसी भी सॉफ्टवेयर की अगर नीड हुई आपके कोर्स के अंदर, तो आप अपने कॉलेज आईडी से उसमें लॉगिन कर सकते हैं, वो आपके लिए बिल्कुल फ्री होगा। अगर आपको कोई टेक्नोलॉजी के लिए इशू आता है तो आप अपने वहाँ पे जाके, डिपार्टमेंट अलग से है आईटी का, वहाँ पे उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपके लैपटॉप में या फोन में कुछ भी प्रॉब्लम होगी उसको वो ठीक करके देंगे। और यहाँ पे काउंसलर भी होते हैं, करियर काउंसलर, जो आपको करियर से रिलेटेड गाइड करेंगे। और यहाँ पे वीज़ा से रिलेटेड अगर कोई इशू आपको आ रहा है, स्टडी परमिट से इशू आ रहा है, तो उसके लिए भी काउंसलर है। आपको बस पहले अपॉइंटमेंट लेनी होती है, फिर उसके बाद आप उनसे कांटेक्ट करके अपना जो इशू है वो आप रिजोल्व करवा सकते हो। और फिर आता है क्या, फीस कितनी है इसकी। तो इस कॉलेज की फीस हर साल बदलती रहती है। जस्ट लाइक मैंने 2021 में अप्लाई किया था फर्स्ट टाइम, तो नहीं 2022 में अप्लाई किया था, तो उस टाइम फीस थी 18,000 समथिंग कुछ करके। बट जो मैंने डेफर लिया 2023 में यहाँ पे आया तो मेरी फीस इंक्रीज हो चुकी थी। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने $450 एक्स्ट्रा सबमिट किए हैं। और जिन लोगों ने वहाँ पर 2023 के लिए ही अप्लाई किया था, उन काफ़ी बच्चों को $200 रिफंड हुए हैं।
तो जो फीस है वो फ्लक्चुएट करती रहती है। आप कभी यहाँ पे आओ तो सोचकर कभी मत आना कि आपने यहाँ पे फुल फीस का पेमेंट कर दिया है। हो सकता है आपने कुछ ज़्यादा पेमेंट किया हो, आपको वो रिफंड आ जाए, या फिर आपकी जो फीस है वो कम पड़ जाए, आपको और फीस सबमिट करनी पड़े। ये है। और दूसरा इशू आता है इंटीग्रिटी। तो भाई ये चीज़ को हमेशा याद रखना कि यहाँ पर सभी लोग इंटीग्रिटी को बहुत ही स्ट्रिक्टली लेते हैं। यहाँ पे आपको किसी दूसरे स्टूडेंट का असाइनमेंट कॉपी करके पेस्ट नहीं करना। आपको और आपके स्टूडेंट को वो प्लेगरिज्म आ जाएगा, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको फर्स्ट टाइम में तो आपके असाइनमेंट में 0 होंगे, सेकंड टाइम में आपके सब्जेक्ट में 0 होंगे, और थर्ड टाइम में आपको बाहर निकाल देंगे। तो हमेशा सोच समझ के काम करना, जो भी हो अपना ओरिजिनल बनाने की कोशिश करना, प्लेगरिज्म से बचने की कोशिश करना, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत बड़ा इश्यू होता है। क्योंकि यहाँ पे आप किसी चीज से बच सकते हो कॉलेज में, बस इंटीग्रिटी से नहीं बच सकते। और वो प्रोफेसर के हाथ में भी नहीं होता कि वो आपको किसी तरह बचा ले। अगर फंस गए तो फंस गए। अभी अभी मेरे कॉलेज में ही हुआ था, मिड टर्म की जो फाइनल था, फर्स्ट टर्म का जो फाइनल एग्जाम था उसके अंदर हुआ था। जो फाइनल एग्जाम चल रहा था क्लास में, बट किसी बच्चे ने क्या किया, चीटिंग करने के लिए उन्होंने आपस में ग्रुप बना लिया। कुछ 15 लोगों का उन्होंने आपस में ग्रुप बनाया, जिसके अंदर वो आंसर शेयर कर रहे थे। बट उनमें से एक स्टूडेंट की गलती क्या हो गई, उसने जो चैट जीपीटी यूज किया वो स्कूल के वाईफाई से यूज कर दिया इंस्टेड ऑफ मोबाइल नेटवर्क। तो जैसे ही उन्होंने स्कूल वाईफाई से चैट जीपीटी ऑन किया, उस पर सर्च किया, तो ये इंफॉर्मेशन कॉलेज के वहाँ पर उनको मिल चुकी थी आईटी डिपार्टमेंट को। तो उन्होंने उसको ट्रैक किया, उन्होंने देखा कि उसने यहाँ पे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन सर्च किए हैं। तो उसने उस फोन से फोटो खींच के उसने वो फोटो अपने ग्रुप में शेयर की। तो जिन जिन बच्चों ने वो फोटो लेके आगे फॉरवर्ड की थी, उन सबको अराउंड 15 बच्चे थे जिनको जो ग्रुप में थे, जिन्होंने वो फोटो देखा ड्यूरिंग एग्जाम, तो उन सबको कॉलेज से निकाल दिया। तो इंटीग्रिटी इज रियली अ बिग इशू। अगर आप कुछ ऐसा करते पकड़े जाते हैं तो आपका बचने का कोई चांस ही नहीं है। जैसे अगर आप इन एग्जाम चीटिंग करते पकड़े गए तो आप डायरेक्ट कॉलेज से बाहर जाओगे, और वो आपके आईआरसीसी को मेल भी करेंगे इससे रिलेटेड कि ये स्टूडेंट को हमने यहाँ से निकाल दिया। तो जो आपके स्टडी परमिट है वो भी कैंसिल हो जाएगा, और आपको इंडिया जाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। तो हमेशा इसको क्लियरली लेना। तो कोनिस्टोगा कॉलेज काफ़ी रेप्यूटेड कॉलेज है यहाँ पे। तो अगर आप कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट कॉलेज में नहीं जाना चाहते, जैसे जॉर्ज ब्राउन हो गया, हम्बर हो गया, तो आप कोनिस्टोगा में जा सकते हो, क्योंकि बाकी कॉलेज की रेपुटेशन थोड़ी सही नहीं है। कोनिस्टोगा ही कॉलेज है जो आपको अच्छी जॉब प्लेस करवाने के लिए हेल्प करेगा। तो इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं? तो इसके रिक्वायरमेंट्स के लिए आपको आइल्स में मिनिमम 6 बैंड चाहिए, और मैक्सिमम आपकी 8 से 10 बैकलॉग्स एक्सेप्ट करता है ये। तो बट कुछ केसेस में ये अराउंड 20 से 25 तक बैकलॉग्स भी एक्सेप्ट करेगा, अगर आप इनको एक्सप्लेन कर पाते हो, आपके बैकलॉग से रिलेटेड समथिंग कुछ बता पाते हो इनको, मतलब कि इनको सेटिस्फाई कर पाते हो आप बैकलॉग से रिलेटेड इशू के बारे में, तो ये आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा। और इसका वीजा अप्रूवल रेट भी काफी अच्छा है कोनिस्टोगा का। तो सबसे मेन बात यह है कि इसका वीजा का अप्रूवल रेट काफी अच्छा है, तो इसलिए आप यहाँ पे कोनिस्टोगा में आ सकते हैं। अब आपको एक रीजन बताता हूँ व्हाई नॉट आप इस कोनिस्टोगा कॉलेज को क्यों अवॉइड करें। क्योंकि सबको पता है इसका वीजा अप्रूवल रेट काफी अच्छा है, टोरंटो की मेन सिटी से काफी बाहर पड़ता है, तो काफी अच्छा कॉलेज है, वीजा अप्रूवल रेट अच्छा है। तो लोग सोचते हैं इसमें अप्लाई करें, वीजा आ जाएगा। तो इसी चक्कर में इंडिया के मोस्टली जो होते हैं कंसल्टेंट, वो अपने स्टूडेंट जो अपने वो होते स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कनाडा अप्लाई करना होता है, उनको कोनिस्टोगा कॉलेज में अप्लाई करवाते हैं। तो यहाँ पे जो इन्वायरमेंट होता है वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो होंगे आपको पंजाबी और गुजरातीज मिलेंगे, और इंडिया के इधर उधर कोने से आए हुए कुछ लोग। तो 90% स्टूडेंट्स जो आपके होंगे वो इंडिया से होंगे। तो जस्ट लाइक ये इंडियन कॉलेज ही बन जाएगा। जैसे आपने कोई इंडिया से कॉलेज कर रहे हो, तो आपके जो स्किल इंप्रूवमेंट होने होंगे इंग्लिश के, वो इतने नहीं हो पाएंगे।
और दूसरी बात, कुछ कंस्ट्रक्शन जॉब एजेंसीज ने कोनेस्टोगा को बैन कर दिया है ड्यू टू सम इश्यूज, जस्ट लाइक वो हर बार जैसे ही कोई पोस्ट निकालते तो उनके अराउंड 80% जो एप्लीकेंट्स होते जो अप्लाई करते हैं उसके अंदर वो सब कोनेस्टोगा से होते। तो उन्होंने अराउंड 10 का उनको जो वो होता है रिज्यूमे काफ़ी पसंद आया, उन्होंने उसको जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया। बट उन्होंने एक चीज़ नोटिस की जिससे पता चला उनको कि जो कोनेस्टोगा से पास आउट बच्चे हैं वो इंग्लिश में बिल्कुल वीक हैं। सम ऑफ देम अपने थॉट्स को भी कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे इंग्लिश में, तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आ गई। तो उन्होंने उनके सामने कोनेस्टोगा की काफ़ी इमेज खराब हो गई। तो वो स्पेसिफिकली वो मेंशन करके रखते हैं कि ये कोनेस्टोगा के स्टूडेंट्स इस जॉब के लिए अप्लाई ना करें। तो वो अवॉइड करते हैं कोनेस्टोगा को कॉलेज, क्योंकि यहाँ पे सब इंडियंस होती हैं, उनकी जो इंग्लिश जो वो होती है वो इतनी इम्प्रूव नहीं हो पाती, ना फ्लुएंट हो पाते हैं वो। और तो यही रीज़न है कि वो यहाँ पे कम्युनिकेशन में मात खा जाते हैं। और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने वहाँ पे जाके कुछ गलत हरकत भी की थी कोनेस्टोगा के स्टूडेंट्स ने, इसलिए वो उसको बैन कर रखा है कोनेस्टोगा कॉलेज को। बट ऑल द वे ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है, आप इसमें आ सकते हो, एज इसका वीज़ा अप्रूवल रेट काफ़ी अच्छा है। तो ये सब हुआ आपके कॉलेज के बारे में, कोर्स के बारे में। अगर आपको कोई इंक्वायरी और करनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसका पक्का रिप्लाई करूँगा।